आप देख रहे हैं स्टडी विथ मी। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 हिंदी क्षितिज का काव्यखंड सूरदास के पद। आज हम पहला पद पढ़ेंगे। उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सनेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरइन पात रहत जल भीतर, तारस देहन दागी, ज्यों जल महा तेल की गागर, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भूरी, गुर चाटी ज्यों पागी। सबसे पहले इस पद के लिए इसका प्रसंग सुन लीजिए कि जब कृष्ण गोकुल से मथुरा चले गए और वहाँ से जाते समय वे गोकुल वासियों को और गोपियों को यह दिलासा देके गए कि वे जल्दी ही लौट आएंगे। लंबे समय तक वे लौट करके नहीं आए। तब गोपियाँ उनकी विरह में व्याकुल हो गईं और कृष्ण ने अपने मित्र उद्धव, जो कि परम ज्ञानी थे, उनको अपना संदेश वाहक बनाकर, अपना दूत बनाकर गोपियों के पास भेजा। उद्धव ने गोपियों को यह समझाया कि आप कृष्ण के प्रति जो प्रेम करते हो, प्रेम मार्ग को छोड़ करके ज्ञान मार्ग को अपनाओ और योग और साधना के द्वारा कृष्ण को अर्थात परम ब्रह्म ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करो। लेकिन गोपियों को उद्धव का यह संदेश अच्छा नहीं लगा, अरुचिकर लगा, तो उन्होंने उद्धव को जो बातें कही वो यहाँ पर इन पदों में भ्रमर गीत के नाम से व्यक्त की गई हैं। देखिए, उधो तुम हो अति बड़भागी। गोपियाँ उद्धव पर कटाक्ष करते हुए, उन पर व्यंग करते हुए कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम अति बड़भागी यानी कि अत्यधिक भाग्यशाली हो। बड़भागी का तात्पर्य होता है भाग्यवान, अत्यधिक भाग्यवान हो, क्योंकि अपरस रहत सनेह तगाते। अपरस मतलब वंचित हो, सनेह तगा मतलब स्नेह के धागे से, नाहिन मतलब नहीं, मन अनुरागी मतलब आपके मन में अनुराग है। हे उद्धव, आप अत्यधिक भाग्यशाली हो, क्योंकि आप किसी के प्रेम रूपी धागे से नहीं बंधे हुए हो, नहीं आपके मन में किसी के प्रति अनुराग है। पुर इन पात रहत जल भीतर। पुर इन पात मतलब होता है कमल का पत्ता। तारस देहन दागी। उन्होंने उद्धव को दो उदाहरणों के माध्यम से व्यंग किए, उलाहने दिए। पहला उदाहरण है कमल के पत्ते का। बोल रही हैं कि जिस तरह से कमल का पत्ता तालाब के अंदर रहता है, जल के अंदर रहता है, लेकिन उसमें जल की एक बूंद भी नहीं रुकती, अर्थात पानी से वो हमेशा सरोवर के पानी से बाहर ही रहता है। उसी तरह से आप कृष्ण के अत्यधिक निकट हो, कृष्ण के परम मित्र हो, लेकिन आप कृष्ण के प्रेम से वंचित हो, उनके प्रेम रूपी धागे में नहीं बंधे हुए हो। दूसरा उदाहरण दे रखा है, ज्यों जल महा तेल की गागर। जिस तरह जल महा मतलब जल में, तेल की गागर तेल लगी हुई या तेल भरी हुए घड़े को या गगरी को डुबाया जाता है, बूंद न ताको लागी, उसमें पानी की एक बूंद भी नहीं रुकती है। उसी तरह से आप भी कृष्ण के अत्यधिक निकट रहते हो, उनके लेकिन उनके प्रेम रूपी उनके प्रेम की एक बूंद भी आप पर स्पर्श नहीं हो पाई है। कह रही हैं कि प्रीति नदी में पाँव न बोरियो। आपने प्रेम रूपी नदी में पाँव ही नहीं डुबाया। आपके सामने तो कृष्ण रूपी प्रेम की नदी बह रही है, लेकिन आपने उस प्रेम रूपी नदी में पाँव ही नहीं डुबाया। दृष्टि न रूप परागी, नहीं आपकी नजरें कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध होने वाली हैं। रूप परागी मतलब रूप सौंदर्य की ओर आकर्षित होने वाली हैं। बोरियो मतलब होता है डुबाया। सूरदास अबला हम भूरी। सूरदास कह रहे हैं कि हम अबला और भूरी महिलाएं हैं, लेकिन आप तो ज्ञानी हो। उद्धव को व्यंग कर रही हैं कि आप अत्यधिक ज्ञानी हो, हम तो भोली और अबला महिलाएं हैं। गुड़ चाटी ज्यों पागी। पागी मतलब चीटी, गुड़ चाटी मतलब जिस तरह से गुड़ को चाटती हैं चीटियाँ, जिस तरह से गुड़ से लिपटी रहती हैं, गुड़ पर आसक्त होती हैं, गुड़ की ओर आकर्षित होती हैं, उसी तरह से हम कृष्ण के प्रेम के धागे से बंधे हुए, कृष्ण से उसी तरह से हम प्रेम करते हैं जिस तरह से चींटियाँ गुड़ से प्रेम करती हैं।